नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। आज यूपी तक पर एक कहानी लेकर आया हूं, जिस कहानी को सुनने के बाद आप भी एक बार को सोचेंगे कि आखिर समाज में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है आसपास आपके। दरअसल ये कहानी है गोंडा के एक अभिषेक श्रीवास्तव की। अभिषेक श्रीवास्तव जो कि एक बहुत शिक्षित व्यक्ति था, बाकायदा उसने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद उसने एमबीए किया और अपनी छोटी बहन के साथ गोंडा में रह रहा था। अभिषेक के पिता जो कि पेशे से वकील थे, उनका हाल फिलहाल में ही देहांत हो गया था। माँ का भी देहांत हो गया था, यानी कि माँ पिता दोनों नहीं थे, तो इसीलिए जिम्मेदारी सारी अभिषेक के ऊपर थी। अभिषेक अपनी छोटी बहन के साथ गोंडा में एक अच्छी कॉलोनी में रहता था। उसकी छोटी बहन एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और वो खुद भी नौकरी करता था। इसी दौरान उसके घर के ठीक सामने वाले कमरे में एक दंपत्ति रहते थे, यानी एक कपल, जिसमें से जो हस्बैंड थे वो बैंकर थे और जो उनकी वाइफ थी वो हाउस वाइफ थी, यानी कि घर पर रहती थी। होता यह है कि जब बैंकर हस्बैंड अपने काम के लिए सुबह सुबह निकल जाते थे और दूसरी तरफ यहाँ अभिषेक की छोटी बहन प्राइवेट स्कूल चली जाती थी पढ़ाने के लिए, तो बचते थे यहाँ पर अभिषेक श्रीवास्तव और उनकी पत्नी। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। धीरे धीरे रिश्ता बढ़ने लगा और एक दूसरे को लोग और करीब से जानने लगे। रिश्ता बनता गया, पनपता गया। लेकिन इस दौरान बवाल तब मच जाता है जब उनके पति यानी कि जो बैंकर हस्बैंड होते हैं, उनको मालूम चल जाता है इस अवैध संबंध के बारे में। वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं, अपनी बीवी पर गुस्सा करते हैं। उसके बाद बीवी को लेकर थाने पहुंच जाते हैं और शिकायत करवा देते हैं सीधे अभिषेक श्रीवास्तव के ऊपर कि अभिषेक श्रीवास्तव ने जोर जबरदस्ती करके उसे जो है प्रेम जाल में फंसा है, उनकी पत्नी को फंसा है और प्रेम जाल में फंसाकर नाजायज संबंध बनाए हैं। इसके बाद पुलिस एक्शन में आती है। बाकायदा पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद कार्रवाई करते हुए अभिषेक श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभिषेक जैसे गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद उस घर में बचती हैं उनकी छोटी बहन, जो कि काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। आसपास मोहल्ले में लोग इसकी चर्चा करने लग जाते हैं। 10 दिन बाद जब अभिषेक श्रीवास्तव जेल से छूटकर बाहर आता है, तो वो काफी शर्मिंदा होता है, काफी गिल्ट फील करता है अपने आप को लेकर, अपनी तमाम आसपास के लोगों को लेकर लगातार जो है कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो अभिषेक श्रीवास्तव काफी परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद वो देखता है कि उसके घर में एक छोटी बहन है उसकी, और सामने जिस प्रकार से उसके ऊपर आरोप लगे, चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है। वो इतने ज्यादा मानसिक दबाव में था कि वो कोशिश करता है कि उस परिवार से जाकर बात करे। सीधे वो उस दंपत्ति के पास पहुंचता है और उनसे बातचीत करता है कि क्या इस मैटर में कुछ हो सकता है, क्या मुकदमा वापस लिया जा सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा जो है वो अपने काम को लेकर शर्मिंदा था। जिस प्रकार से उसने हरकत की थी उसको लेकर वो शर्मिंदा था, और उसका यह भी कहना था कि गलती सिर्फ एक तरफ से नहीं हुई। तमाम परिवारजनों जो अभिषेक के रिश्तेदार हैं, उनका आरोप है कि वहां अभिषेक ये भी कहता है कि गलती एक साइड से नहीं है, गलती दोनों साइड से थी, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार है और इसे जो है मुकदमा पीछे करने के लिए जो है वो कहता है। लेकिन वहां दूसरी तरफ जो कपल है वो इस बात को बिल्कुल जो है मानता नहीं है। वो सीधे पैसे की डिमांड कर देता है कि अगर आपको मुकदमा हटवाना है अपने ऊपर से, तो आप मुझे पैसे दीजिए। ऐसा आरोप तमाम अभिषेक श्रीवास्तव के परिजनों द्वारा लगाया गया कि सामने वाली पार्टी की तरफ से पैसे की डिमांड की गई थी। अब अभिषेक उन पैसों को दे पाने में असमर्थ था, वो नहीं कर पा रहा था इंतजाम, इसीलिए काफी ज्यादा मानसिक दबाव में था। वो समझ नहीं पा रहा था आखिरकार इस जंजाल से बाहर कैसे निकले, कैसे जो है अपने तमाम जो आरोप उसके ऊपर लग रहे थे, उसकी इज्जत पर जो तमाम दाग लग रहे थे, उन्हें कैसे साफ किया जाए। तो अभिषेक मानसिक दबाव में आकर सबसे पहले वो जाता है दुकान पर और वहां प्रिंट आउट्स निकालता है तमाम चैट्स के, जो उस बैंकर हस्बैंड की पत्नी के साथ जो उसके संबंध थे, उसकी तस्वीरें थी, जो निजी तस्वीरें थी, वो तमाम तस्वीरें निकालता है और बाकायदा अपने घर में, अपने रूम में वापस आता है और हर दीवार पर वो पूरे प्रिंट आउट्स जो है वो चिपका देता है। चिपकाने के बाद वो अपने आप को, अपनी जीवन लीला जो है समाप्त कर लेता है, खुद को खत्म कर लेता है। हालांकि इसके बाद उसकी बहन, अभिषेक श्रीवास्तव की बहन, जब उसे शक होता है कि भैया ने बहुत देर से दरवाजा नहीं खोला है, वो दरवाजा पीटती है, चिल्लाने की कोशिश करती है, बुलाती है अपने भाई को, लेकिन अंदर से जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने अपने रिश्तेदारों को फोन किया। सीधे अपने चाचा ताऊ को फोन लगाया, अपने कजिन ब्रदर्स को फोन लगाया, कहा कि भैया कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। काफी देर से चीखने चिल्लाने के बावजूद कोई आवाज सामने से नहीं आ रही और साथ ही साथ फोन भी स्विच ऑफ है। इसके बाद सीधे परिजन जो है वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है। बाकायदा पुलिस परिवार के सामने दरवाजा तोड़ती है और दरवाजा तोड़कर जो अंदर का नजारा जो देखने को मिला, उसके बाद सभी
दंग रह जाते हैं। पूरा कमरा प्रिंटआउट से भरा हुआ था। सारी दीवारों पर प्रिंटआउट्स चिपके हुए थे तस्वीरों के, चैट्स के, व्हाट्सएप चैट्स जो उसके और उस सामने घर के मकान के सामने जो कपल रहता था उनकी पत्नी के चैट्स थे। उन चैट्स को पढ़ने के बाद परिजन जो है बाकायदा उस कपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद पुलिस एक नई थ्योरी के साथ जो है काम शुरू करती है। पुलिस ने उस कपल को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज किया और बाकायदा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद अधिकारी ये कहते नजर आए। अवगत कराना है कि दिनांक 17 दिसंबर 2025 को थाना कोतवाल नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाल नगर क्षेत्र अंतर्गत गायत्रीपुरम निवासी अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस व उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटना स्थल निरीक्षण किया गया। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाया गया। मौके पर फील्ड की टीम को बुलवाया जाकर साक्ष्य की कार्रवाई करवाई गई। मृतक के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और इस प्रकरण में 2 नामजद अभियुक्त अजीत सिंह व सोनल सिंह को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखा आपने किस प्रकार से पहले प्रेम जाल में फंसाया गया, फंसाने के बाद मुकदमा दर्ज करवाया गया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद जब बात ऐसी हुई कि दोनों तरफ से गलतियां थी, उसके बावजूद परिजन जो है वो मानने को तैयार नहीं थे, वो कपल मानने को तैयार नहीं था और फाइनली उसके ऊपर जो है दबाव इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ये कहानी गोंडा से हमारे संवाददाता अंशु श्रीवास्तव द्वारा आपके सामने लाई गई थी। अब कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी।